बिहार सरकार ने विधानसभा में जाति आधारित आर्थिक सामाजिक सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 1/3 आबादी गरीब है और सरकार ने इन्हें गरीबी की श्रेणी में डाला है। इसके मुताबिक 34% से ज्यादा परिवारों की मासिक आय सिर्फ 6,000 रुपए है। इनमें सामान्य वर्ग में 25% गरीब हैं, पिछड़ा वर्ग में 33%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 33.58%, अनुसूचित जाति 43%, अनुसूचित जनजाति 43% गरीब हैं। वहीं पिछड़े वर्ग में आर्थिक रूप से गरीब परिवारों में यादव जाति 35.87%, कोयरी यानी कुशवाहा 34.32% और कुर्मी की संख्या 29.90% है। बिहार सरकार में सरकारी नौकरियों की बात करें तो सामान्य वर्ग के पास 3.19%, भूमिहार के पास 4.99%, ब्राह्मण 3.60%, राजपूत 3.81%, कायस्थ 6.68%, पठान के पास 1.07% और सैयद की 2.42% हिस्सेदारी है। बिहार में जाति आधारित सर्वे में कुल 215 जातियों को शामिल किया गया है। जाति आधारित सर्वे रिपोर्ट पेश करने के बाद विधानसभा में नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया कि उनकी सरकार बिहार में कुल 65% आरक्षण देने पर विचार कर रही है और 10% वो आरक्षण जो केंद्र सरकार ने सवर्ण गरीबों के लिए तय किया है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा और अन्य पिछड़ा वर्ग मिलाकर आरक्षण 65% होना चाहिए। जो 50% है तो कम से कम हम 65% कर दें, ताकि 22 से आगे तो 65% कर दिया जाए 50 की जगह पर। 10% सुनिए ना, 10% अपर कास्ट का पहले से है तो 65 और 10 75, तो बचेगा 25। तो पहले 40 सबको फ्री था, अब 25 फ्री हो जाएगा। नीतीश कुमार ने उन आरोपों को भी खारिज किया कि बिहार में कोई खास जाति बढ़ गई या घट गई है। जब इसके पहले जाति आधारित जनगणना हुई ही नहीं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि जात का घट गया, जात का बढ़ गया? ये बहुत बोगस बात है। नीतीश कुमार ने गरीब परिवार को रोजगार के लिए 2 लाख रुपए और बेघर लोगों को जमीन के लिए 1 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया। बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए एक अच्छी खबर, अब लोग गाड़ियों के जरिए सीधे अमरनाथ गुफा तक पहुंच पाएंगे। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा तक सड़क बना दी है। ये सड़क गांदरबल जिले के डुमेल से बालटाल होते हुए अमरनाथ गुफा तक जाती है। 13 किलोमीटर लंबी सड़क को 12 से 14 फीट चौड़ा किया गया है। सड़क बनने के बाद बालटाल से अमरनाथ गुफा तक पहुंचने में 6 से 9 घंटे का समय लगेगा। पहले जो सड़क बनाई गई थी उस पर पैदल और खच्चर के जरिए ही पवित्र गुफा तक पहुंचा जा सकता था और अब बालटाल से पवित्र गुफा तक पहुंचने में लोगों को 9 से 12 घंटे तक का समय लग जाता है। सोमवार को BRO की टीम गाड़ियों के पहले जत्थे के साथ सड़क के रास्ते अमरनाथ गुफा तक पहुंची। इस बीच अमरनाथ गुफा तक सड़क बनने के मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी PDP का कहना है कि BJP ने राजनीतिक फायदे के लिए धर्मस्थलों को पिकनिक स्पॉट बना दिया है। PDP की यह भी दलील है कि हिमालय के पहाड़ों के साथ छेड़खानी करना तबाही को दावत देने जैसा है। वहीं PDP पर पलटवार करते हुए BJP का कहना है कि मानसिक तौर पर विक्षिप्त लोग ही बाबा बर्फानी के भक्तों को मिलने वाली सुविधा पर सवाल उठा सकते हैं। दिल्ली NCR और आसपास के राज्यों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। अदालत ने प्रदूषण पर सरकारों के रुख पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि इस मामले में सिर्फ दोषारोपण का खेल चल रहा है। पर बैन को लेकर उसकी ओर से जारी किए गए दिशा निर्देश सिर्फ दिल्ली NCR तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के सभी राज्यों पर लागू होता है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए जरूरी कदम उठाएं। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ कोर्ट की नहीं है, लोगों को भी और ज्यादा संजीदा होने की जरूरत है। अदालत ने ये भी कहा कि आजकल बच्चों से ज्यादा बड़े पटाखे चलाते हैं। अदालत ने कहा कि बाजार में पटाखे बिकते हैं तो लोग खरीद कर उन्हें जलाते हैं, इसलिए पटाखों की बिक्री और बनाने पर ही रोक लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें राजस्थान सरकार को पटाखे बैन करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह ने प्रदूषण से निपटने के लिए IIT की तरफ से दिए गए सुझावों का जिक्र किया और कहा कि इसे व्यापक तरीके से लागू किए जाने की जरूरत है।
सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने की घटनाओं का जिक्र करते हुए पंजाब सरकार पर भी सख्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं आज भी हो रही हैं। अदालत ने पंजाब सरकार से कहा कि ये राजनीतिक लड़ाई का मैदान नहीं है और प्रदूषण पर लगाम न लगना लोगों की हत्या के समान है। अदालत ने पंजाब सरकार से सवाल किया कि आप पराली जलाने को क्यों नहीं रोक पाते। अदालत ने कहा कि ये आपकी जिम्मेदारी है जिसे किसी और पर नहीं थोप सकते। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि पराली जलाने की घटनाएं कैसे रोकनी है ये आपको तय करना है, लेकिन ऐसी घटनाएं हर हाल में रुकनी चाहिए। अदालत ने कहा कि इस मामले में तुरंत कदम उठाए जाने की जरूरत है। दरअसल पंजाब में पराली जलाए जाने की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। कई जगहों से पराली जलाने की तस्वीरें सामने आई हैं। हालात ये हैं कि रविवार को राज्य में पराली जलाने की सबसे ज्यादा घटनाएं सामने आई, जिसमें फिरोजपुर दूसरे नंबर पर रहा, जहां एक दिन में पराली जलाने के 299 मामले रिकॉर्ड किए गए। फिरोजपुर जिला में कल 299 फायर इंसिडेंट्स प्राप्त हुए हैं, जो कि बाकी दिनों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं। तकरीबन 1830 मामले हमारे अभी तक फिरोजपुर में पाए जा चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर ने किसानों से अपील की कि वो पराली ना जलाएं। उन्होंने दावा किया कि जिले के सभी एसडीएम की अगुवाई में बनाई गई 20 टीमें पराली जलाने की घटनाएं रोकने के लिए लगातार काम कर रही हैं। हालांकि तस्वीरें बता रही हैं कि प्रशासन की कोशिशें अब तक ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई हैं। राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता अति गंभीर कैटेगरी में बनी हुई है, जिससे दिल्ली आज देश के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक बन गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोग अति गंभीर कैटेगरी की जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। दरअसल दोपहर 3 बजे के अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली की हवा में PM 2.5 का स्तर 305 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा, जो WHO के मानक से 20 गुना से भी ज्यादा है। WHO के मुताबिक हवा में PM 2.5 का स्तर 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर PM 2.5 का स्तर इससे ज्यादा है तो हवा सेहत के लिए ठीक नहीं है। अगर इन मानकों पर दिल्ली की हवा को परखा जाए तो अभी राजधानी की हवा में 20 गुना ज्यादा प्रदूषण मौजूद है। दरअसल प्रधानमंत्री का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर, माफ कीजिए, दरअसल PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर और 2.5 इस मैटर या कण का आकार होता है। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का आकार इतना छोटा होता है कि ये आंखों के लिए अदृश्य होता है। इस अदृश्य दुश्मन के खतरे बड़े होते हैं। ये हमारी बॉडी के नेचुरल फिल्ट्रेशन प्रोसेस से आराम से बच निकलता है। इस बीच बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दायर किया और बताया कि प्रदूषण कम करने के लिए राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की स्टेज 4 को लागू कर दिया गया है। इसके अलावा क्लास 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी कक्षाएं बंद करने का फैसला लिया गया है। अपने हलफनामे में दिल्ली सरकार ने कहा कि सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दे रही है। गाड़ियों की संख्या नियंत्रित करने के लिए 13 नवंबर से ऑड इवन लागू किया गया है। दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहले ही CNG या इलेक्ट्रिक मोड में तब्दील हो चुका है और राजधानी में सिर्फ इलेक्ट्रिक CNG या BS6 बसों के आने की ही इजाजत है। दिल्ली सरकार के हलफनामे में IIT कानपुर के अध्ययन का भी जिक्र है, जिसके मुताबिक प्रदूषण की बड़ी वजह गाड़ियां, सड़क पर धूल, कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन है। इसके अलावा खुले में कूड़ा जलाना, औद्योगिक प्रदूषण और पराली जलाने से भी प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली सरकार ने दावा किया कि प्रदूषण की इन सभी वजहों को खत्म करने के लिए उसने कई कदम उठाए हैं। हालांकि आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ऑड इवन को दिखावा बताया और सवाल पूछा कि क्या इसका कभी कोई फायदा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने स्मोक टावर बंद होने पर भी सवाल उठाए और कहा कि हम चाहते हैं कि इन्हें तुरंत शुरू किया जाए। दरअसल दिल्ली सरकार ने बड़े जोर शोर से स्मोक टावर स्थापित किए थे। कहा गया था कि इससे राजधानी में प्रदूषण की समस्या से कुछ हद तक निजात मिल जाएगी। हालांकि सरकार के दावे बढ़ते प्रदूषण के साथ ही हांफते और दम तोड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी कनॉट प्लेस के उसी स्मोक टावर के पास है जो यहाँ पर 2021 में जो है इंस्टॉल किया गया था। और हम आपको एक बार तस्वीर दिखा दें, यहाँ गेट के बाहर ताला लगा हुआ है और फिलहाल ये जो मशीन है वो चलती हुई नजर नहीं आ रही है। दिल्ली सरकार के सड़कों पर पानी का छिड़काव कराने का भी दावा खोखला नजर आया।
कि जिस तरीके से ये तय किया गया था कि झाड़ू लगाने से पहले पानी का जो छिड़काव है वो किया जाएगा, वो छिड़काव जो है कोई भी स्वीपर जो है वो यहाँ पर करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से जब भी वो झाड़ू लगा रहे हैं तो काफी ज्यादा धूल जो है वो उड़ती हुई नजर आ रही है। इस बीच मौसम विभाग ने 9 नवंबर को बारिश की संभावना जताई है। उम्मीद है कि बारिश होने से बढ़ते प्रदूषण की समस्या से कुछ राहत मिलेगी। Zee News।